मेरे इनकलाबी साथियों, मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। साथियों, आज मैं एक वैश्विक समस्या, पूरी दुनिया की समस्या है और भारत के, विशेष करके भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारे हिंदुस्तान के हर वय के लोग, चाहे छोटे बच्चे हों, किशोर हों, युवा हों, हमारी उम्र के हों, चाहे वो जिस उम्र के हों, मोबाइल उनके लिए एक ज़िंदगी में एक पार्ट प्ले कर रहा है। हर हाथ में ये हैंडसेट, एंड्रॉयड सेट है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, गार्जियन, अभिभावक परेशान हैं क्योंकि हर मोबाइल में डाटा चाहिए, खाने के लिए तो सबको आटा चाहिए। तो मैं नंदलाल विद्रोही सरकारों से, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ। बच्चे सबके होते हैं, चाहे गरीब के हो, चाहे अमीर के हो, चाहे मध्यम क्लास के हो, चाहे रोज़ कुआं खोदे पानी पिए ऐसे क्लास के बच्चे हों, निहायत गरीब के बच्चे, डाटा उनको चाहिए। और डाटा एक पढ़ाई का सेंटर भी बनता जा रहा है। हमारे यूट्यूब चैनलों पर, गूगल पर ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। एक से एक विद्वान यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। अच्छे से अच्छे विद्वान कसरत कर रहे हैं, अच्छी सी अच्छी प्रस्तुति कर रहे हैं कि लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। मैं भी देख रहा हूँ हर क्षेत्र में जो धुरंधर विद्वान हैं यूट्यूब पर लगे हुए हैं। ऐसे हालात में, ऐसे समय में जब हमारे मोबाइल में डाटा रहेगा, तभी तो बच्चे, बूढ़े, नौजवान देश की प्रगति से वाकिफ हो सकेंगे। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा, राजनीति विज्ञान में हमने, पॉलिटिकल साइंस में हमने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली, मेडिवल मध्यकालीन इतिहास में भी हमने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली, यानी 2 विषय में हमने पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। बीएड हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से की। मैं नंदलाल विद्रोही महसूस कर रहा हूँ, जिस तरह से हर हैंड में ये मोबाइल है, एंड्रॉयड सेट है, सरकार को आज नहीं तो कल सहानुभूतिपूर्वक विचार करना पड़ेगा कि डाटा सर्वसुलभ हो। गरीब के बच्चे भी अगर मोबाइल चला रहे हैं, उन्हें बहुत परेशानी सामना न करना पड़े। अमीर के बच्चे तो अपनी ज़रूरतें पूरा कर लेते हैं, मध्यम क्लास के लोग भी पूरा कर लेकिन जो निहायत गरीब हैं, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं, आज डाटा देश की प्रगति के लिए साक्षी बनने जा रहा है। आज छोटा बच्चा भी अच्छे अच्छे विद्वानों के वक्तव्य सुन रहा है, पढ़ रहा है, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, और तमाम साधन हैं। लेकिन ये साधन तभी साकार होगा जब मोबाइल होगा, एंड्रॉयड सेट होगा और डाटा होगा जो सस्ता होगा। मैं नंदलाल विद्रोही समाज के बुद्धिजीवियों से, जिनके हाथ में यह सेट है, एंड्रॉयड सेट है, मैं जानना चाहता हूँ, आप अपनी टिप्पणी करके बतावें कि क्या जायज़ मांग है। जो मैंने जो भी मांग रखी है एंड्रॉयड सेट के डाटा के संबंध में, हालात को देखते हुए हर काम
आज मोबाइल से हो रहे हैं। किसान सम्मान निधि भी आ रहा है तो लोग मोबाइल से देख रहे हैं। पैसा आना जाना सारे कार्य आज एंड्रॉइड सेट से हो रहे हैं। ये पर्याय बन चुका है, आवश्यकता बन चुका है। इसलिए मैं सरकारों से चाहता हूँ कि डाटा सस्ता होना चाहिए। जो भी बुद्धिजीवी, वो चाहे कम उम्र के बच्चे हों, किशोर हों, हमारी उम्र के हों, विद्वान हों, एडवोकेट हों, चाहे जिस क्षेत्र में हों, मैं सबसे आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं। क्या यह मेरा सवाल जायज़ है? क्या जो मैंने मांग किया है वो देश हित में किया है? अगर हमारी बात जायज़ है तो हमारी बात को शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि आज की आवश्यकता है, ये वैश्विक समस्या बनता जा रहा है। आज गांव-गांव तक हमारी बात अगर पहुंच रही है तो माध्यम हमारा यही है। आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लोगों का भरोसा उतना नहीं है जितना इस मोबाइल एंड्रॉइड सेट से है। ये सूचना क्रांति का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है लोगों तक पहुंचने का, जनमत को जगाने का, जनता को सरकार तक पहुंचने का और सरकार को जनता तक और जनता को सरकार तक सीधे माध्यम का काम कर रहा है। इतना सशक्त माध्यम है। एक समय था कि छोटा मोबाइल चलता था लाइफ टाइम के लिए। जो माताएं बकरी चराती थीं, घरेलू काम करती थीं, बहुत निहायत गरीब थी, उनसे भी हम लोग संपर्क में थे, उनसे बात हुआ करती थी। लेकिन पैटर्न बदला, अब डाटा आने लगा, महंगा हो गया, बहुत सारे सेट उनके बंद हो गए। लेकिन आज के दौर में मैं सोचता हूँ, सबसे आग्रह निवेदन कर रहा हूँ, सभी ने निवेदन कर रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ, आप अपना अनमोल विचार, अगर ये मेरी बात, मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, चूँकि रचनाकार हूँ, कविता लिखता हूँ, कोई मन में मैल रखकर कविता कतई नहीं लिखी जाती। तो ये बार बार मेरे मन में ये मंथन चल रहा था कि इस पर खुलकर बोला जाना चाहिए, और बोला ही नहीं जाना चाहिए। बुद्धिजीवियों का विचार, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहे जिस क्षेत्र में हों, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, शोधकर्ता हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, विद्यार्थी हैं, हर तबके के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ करके, आप ज़रूर अपना विचार लिखें, एक लाइन में ही लिखें, कम शब्दों का ही इस्तेमाल करें, लेकिन करें और लिखें कि डाटा सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों? हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जन जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ अहम सवाल है, हमारी बौद्धिकता से जुड़ चुका है। अब बच्चा हमारी नहीं सुनता है, बच्चा जो है सेट चलाता है और इसमें इसी के माध्यम से वो सीखता है। तो हमें ये वक्त की ज़रूरत है कि हम अब मोबाइल से ही बच्चे को हर गतिविधियों से, पढ़ाई लिखाई जो भी चीज़ें हैं, अगर उसकी रुचि इसी में है तो इसी के माध्यम से अगर आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप में सस्ता डाटा हमारे इस मिशन को कामयाब बना सकता है। क्योंकि एक ज़माना था खेल विधि से बच्चे को पढ़ाया जाता था, आज मोबाइल विधि, क्योंकि हर बच्चा इस मोबाइल के आगोश में है, वो चाहे नौजवान हो, छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सब इससे जुड़े हुए हैं। आज की डेट में कौन नहीं जुड़ना चाहता है। हाँ, डाटा की महंगाई निश्चित रूप में प्रभावित कर रही है। अखबार
आदमी उतना नहीं पढ़ रहा है, सुबह से शाम तक सवेरे आदमी उठ रहा है तो ज़रूर मोबाइल को टच कर रहा है और तमाम चीज़ों को देख रहा है। आज मोबाइल से क्या क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं नंदलाल विद्रोही आपसे आग्रह कर रहा हूँ, अगर हमारी बात अच्छा लगे तो इस पर आप अपना कमेंट दें, लाइक करें, लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारी बात कितने लोगों तक पहुँच रही है। ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो मैं इस पर काम करूँगा, आगे बढ़ चढ़ के काम करूँगा, क्योंकि ये देश की आवश्यकता बनती जा रही है। ज्ञान का भंडार इससे जुड़ा हुआ है, ज्ञान का एक्सटेंशन प्रसार हो। आज बड़े अच्छे अच्छे कवि की कविताएं, अच्छे अच्छे प्रवचनकर्ताओं के प्रवचन और अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के थीसिस, इतिहासकारों के वक्तव्य, राज वैज्ञानिकों के उनके विचार, तमाम विचार आज हम इससे पढ़ करके लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित रूप में ये सशक्त माध्यम है और डाटा सस्ता होना ही चाहिए। इस पर आपके विचार को आमंत्रित, सादर आमंत्रण है। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।